क्या मनुष्य के जीवन में पहले से ही सब कुछ लिखा होता है और जो मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है क्या वो मिट नहीं सकता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक विद्वान ज्योतिषी रहा करते थे। ज्योतिष विद्या पर उस विद्वान पंडित ने बहुत गहरा अध्ययन कर रखा था। दूर दूर से लोग अपना भविष्य फल जानने के लिए उस ज्योतिषाचार्य के पास आया करते थे। कुछ दिन बाद उस विद्वान ज्योतिषी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और जब विद्वान ज्योतिषी का पुत्र लगभग 1 महीने का हो गया तो एक दिन उस विद्वान ज्योतिषी ने सोचा, क्यों न आज मैं अपने ही पुत्र का भविष्य देखूं। यह सोचकर वह विद्वान पंडित अपने बेटे का भविष्य देखने लगे तो उन्हें अपने बेटे का भविष्य जानकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके बेटे के भाग्य में लिखा था कि बड़ा होने पर उसकी शादी एक गरीब मल्लाह की बेटी से होगी। यह सब जानकर वह विद्वान ज्योतिषाचार्य सोच में पड़ गए और मन ही मन उन्होंने प्रण किया कि मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, मैं भाग्य के लेखनी को बदल कर रहूंगा। और उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगाया कि वह गरीब मल्लाह किस नगर में कहाँ रहता है। और फिर एक दिन वह विद्वान ज्योतिषी उस गरीब मल्लाह से मिलने के लिए अपने घर से चल पड़े। विद्वान ज्योतिषी जिस गरीब मल्लाह से मिलने के लिए जा रहे थे उस गरीब मल्लाह के 5 बेटियां थीं और गरीबी में वह मल्लाह बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपना गुजर बसर करता था। उस मल्लाह की 5वीं और सबसे छोटी बेटी का नाम चंद्रकला था और उसी चंद्रकला नाम की लड़की से विद्वान ज्योतिषी के लड़के की शादी होना दोनों के भाग्य में लिखा था। जब विद्वान ज्योतिषाचार्य उस मल्लाह के घर पहुंचे तो गरीब मल्लाह ने उनका आदर सहित सेवा सत्कार किया और फिर विद्वान पंडित से पूछने लगा कि कहिए महाराज, मुझ गरीब के घर आपका कैसे आना हुआ। उस विद्वान ज्योतिषी ने कहा, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास 5 बेटियां हैं और तुम अपनी गरीबी के कारण उनका लालन पालन ठीक से नहीं कर पाते हो। इसीलिए तुम एक काम करो कि अपनी छोटी बेटी चंद्रकला को मुझे सौंप दो। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसका ठीक ढंग से लालन पालन करूंगा। बड़ी हो जाने पर उसका विवाह किसी बड़े घर में करा दूंगा और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे देता हूँ जिसकी सहायता से तुम अपनी बाकी 4 बेटियों का लालन पालन ठीक ढंग से कर लेना और बड़ी होने पर उन चारों की शादी अच्छे अच्छे घरों में कर देना। वह गरीब मल्लाह उस विद्वान ज्योतिषी की बातों को मानकर अपनी छोटी बेटी चंद्रकला को उनके हवाले कर दिया। जब वह विद्वान ज्योतिषी उस गरीब मल्लाह की बेटी चंद्रकला को अपने साथ लेकर वहां से चले तो रास्ते में एक नदी पड़ी। विद्वान ज्योतिषी ने सोचा कि क्यों न मैं इस बच्ची को गंगा की बहती हुई लहरों में फेंक दूं। इस तरह इस बच्ची की मृत्यु हो जाएगी और मेरे बच्चे के भाग्य में लिखा लेख हमेशा के लिए मिट जाएगा और फिर मैं अपने बेटे की शादी अपनी बिरादरी के किसी अच्छे घर में करा दूंगा। यही सोचकर उस विद्वान ज्योतिषी ने उस छोटी सी मासूम बच्ची को गंगा की उफनती हुई लहरों में फेंक दिया और फिर अपने घर चला आया। उधर माँ गंगा ने उस मासूम बच्ची को अपनी गोद में लेकर अपनी लहरों के साथ बहाते हुए नदी के उस घाट तक ले गईं जिस घाट पर सुबह सुबह की बेला में एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। जब उस ब्राह्मण ने अपने सामने गंगा नदी की धारा में बहते हुए एक बच्ची को देखा
तो उन्होंने उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने घर आ गए। उस ब्राह्मण के पास अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उस ब्राह्मण ने उस बच्ची का बहुत अच्छे ढंग से लालन पालन किया। धीरे धीरे जब वह लड़की चंद्रकला जब बड़ी हो गई तो वह ब्राह्मण अपनी बिटिया की शादी के लिए योग्य वर की तलाश में अपने घर से चले। तो चलते चलते उसी विद्वान ज्योतिषी के घर पहुँचे। ब्राह्मण ने जब अपनी बेटी चंद्रकला की शादी ज्योतिषी के बेटे के साथ करने की बात की तो वह ज्योतिषी मान गया और दोनों ने मिलकर विवाह का दिन निश्चित किया। उचित समय पर शादी संपन्न हुई और फिर चंद्रकला दुल्हन बनकर महान ज्योतिषी के घर आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद उस विद्वान ज्योतिषी ने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने पुत्र वधू का भाग्य देखूं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। ये सोचकर ज्योतिषी ने अपने पुत्र वधू को अपने पास बुलाकर उसका भाग्य देखने लगे। और जब उस विद्वान ज्योतिषी ने अपने पुत्र वधू का भाग्य देखा तो दंग रह गए, क्योंकि उन्हें ज्योतिष विद्या से मालूम हुआ कि यह तो वही गरीब मल्लाह की बेटी है जिसकी शादी उसके बेटे से होने के लिए भाग्य ने लिखा था। एक बार फिर वह ज्योतिषी उस युवती चंद्रकला को अपने रास्ते से हटाकर भाग्य की लेखनी को मिटाने की बात सोचने लगे। दूसरे दिन ज्योतिषी ने अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए बहुत दूर दूसरे राज्य में भेज दिया और फिर अपने पुत्र वधू चंद्रकला को अपने पास बुलाकर कहने लगे, बेटी तुम एक छोटे कुल में पैदा हुई गरीब मल्लाह की बेटी हो और मैं एक ऊंचे कुल का विद्वान ब्राह्मण हूँ। मेरा समाज में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब लोगों को मालूम होगा कि मेरी बहू एक गरीब मल्लाह की बेटी है तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपने पिता उस गरीब मल्लाह के पास चली जाओ और वह तुम्हारा पिता तुम्हारी शादी किसी अपने कुल के अच्छे घर में करा देगा। मित्रों, जब विद्वान ज्योतिषी ने चंद्रकला को अपने घर से निकाल दिया तो चंद्रकला रास्ते में जाते समय सोचने लगी कि यदि मैं मेरी परवरिश करने वाले पिता तुल्य ब्राह्मण के पास जाती हूँ तो लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, और यदि मैं जन्म देने वाले माता पिता के यहाँ जाती हूँ तो भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। इसलिए मैं दोनों में से किसी के पास नहीं जाऊंगी। यही सोचते हुए वह युवती चंद्रकला एक अनजान राह पर निकल पड़ती है। चलते चलते जब वह काफी दूर निकल गई तो उसी रास्ते से होकर एक राजा जंगल में शिकार करके अपने राजमहल को लौट रहे थे। जब उन्होंने सुनसान रास्ते में एक अकेली लड़की को देखा तो उसे अपने राजमहल लेकर आए और फिर चंद्रकला उस राजा के यहाँ उनके राजमहल में रहने लगी। इधर जब उस विद्वान ज्योतिषी का पुत्र शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अपने घर वापस आया तो अपने पिता से पूछने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो उस विद्वान ज्योतिषी ने अपने बेटे को झूठ बोलते हुए कह दिया कि तुम्हारी पत्नी एक दिन नदी में स्नान करने गई थी और वह नदी की लहरों में डूब गई। ज्योतिषी का पुत्र अपने पिता की बातों को मान लेता है और कुछ दिन गुजर जाने के बाद वह विद्वान ज्योतिषी अपने पुत्र की शादी के लिए लड़की देखने के लिए अपने पुत्र को साथ लेकर घर से चलता है और चलते चलते दूसरे राज्य के एक राजा के यहाँ पहुँचा। राजा के राजमहल में कुछ देर आराम करने के लिए पिता पुत्र दोनों ठहर गए। राजा ने बड़े आदरपूर्वक दोनों को अपने राजमहल में बिठाया। कुछ देर बाद अंदर से एक युवती अपने हाथों में जलपान लेकर बाहर आई और जैसे ही विद्वान
ज्योतिषी के बेटे की नज़र उस युवती पर पड़ी, वह चौंक पड़ा, क्योंकि वह युवती कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी चंद्रकला थी, जो अब राजा के राजमहल में रह रही थी। जब ज्योतिषी का पुत्र खड़ा होकर उस युवती का हाथ पकड़कर कहने लगा, चंद्रकला तुम यहाँ कैसे? इसके बाद चंद्रकला ने रोते हुए अपनी पूरी राम कहानी बताई, और चंद्रकला की बात सुनकर जब ज्योतिषी का पुत्र सवाल भरी नज़रों से अपने पिता की ओर देखने लगा तो उस ज्योतिषी ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। राजा साहब ने भी उसे धिक्कारते हुए कहा कि तुम जैसे महान ज्योतिषी के मन में इतनी छोटी और घटिया सोच का होना बड़े दुख की बात है। इसके बाद वह विद्वान ज्योतिषी अपने बेटे और राजा साहब से माफ़ी मांगता है और अपनी बहू चंद्रकला को अपने साथ लेकर अपने घर आता है, और फिर उस महान ज्योतिषी को पूरा यकीन हो जाता है कि इस जगत में विधि के लिखे हुए विधान को कोई मिटा नहीं सकता, यानी जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।